हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन प्लांट, जिसमें कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि मैम क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, बट आई होप आज के लेक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो कि मैंने क्या लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एनिमल्स में होता है कि हर अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एमीबा में क्या होता है, एमीबा का जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो है CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम लोग एमोनिया कहते हैं, और साथ में एक्सेसिव वाटर। ये तीन अमीबा के पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो CO2 होता है वो क्या होता है, वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन से आउट होता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से CO2 जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से आउट हो रहा है। पर अमीबा एंड एक्सेसिव वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ये एक वैक्यूल का मतलब होता है कैविटी, एक तरह का कैविटी होता है जो वाटर को बाहर निकालने में या वाटर को अंदर लाने में या अमोनिया को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो अमीबा का हमारा एक्सक्रीशन कैसे हो गया है, पहला डिफ्यूज़न प्रोसेस से CO2 एंड अमोनिया एंड H2O कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। अब सेकेंड है हमारा अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, अर्थवॉर्म के पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रीडिया कहते हैं, ओके। तो नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म के, और कुछ चीज़ें एक्सक्रीट करने में उस मॉइस्ट स्किन जो उसकी होती है वो भी हेल्प करती है। फिर थर्ड हमारा ह्यूमन में हमें पता है कि किडनी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, ये बात हम सब जानते हैं। तो ये तीन एग्जांपल्स आपके बुक में दिया है जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन में किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, ठीक है। तो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है ह्यूमन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किससे आता है, वो रिस्पायरेशन के दौरान जो फूड हमारा ऑक्सीडेशन करता है उससे CO2 हमारा निकल के आता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ा था जब हम रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे, तो हमें पता था कि CO2 क्या होता है, फूड ऑक्सीडेशन की वजह से फूड को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में CO2 आता है। तो CO2 रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे बॉडी में आ गया। एंड यूरिया जो है वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोजिशन हो जाता है अनयूज प्रोटीन्स का। जो प्रोटीन जो यूज़ नहीं हो पाता है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो हमारा क्या यूरिया बन जाता है, ठीक है। तो यूरिया क्या है, वो हमारे बॉडी में जब एक्यूमुलेट होने लगेगा तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही पॉइजनस हो जाएगा और हमारे बॉडी को उससे हार्म पहुंच सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में हमारे ह्यूमन बॉडी में दो ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। पहला है हमारा लंग्स एंड दूसरा है हमारा किडनी। तो लंग्स CO2 एक्सक्रीट करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है लंग्स, एंड यूरिया को एक्सक्रीट करता है किडनी। तो अभी हम लोग जानेंगे कि लंग्स किस तरीके से CO2 एक्सक्रीट करता है, एंड किडनी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है किडनी का प्रोसेस, पर लंग्स का छोटा है, तो हम लोग उसको अभी समझ लेते हैं। तो लंग्स क्या करता है, हमने सर्कुलेशन में पढ़ा था कि किस तरीके से ब्लड के थ्रू CO2 जो है वो लंग्स में जाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो टिश्यू होती है, टिश्यू से ब्लड में चले जाता है CO2, और ब्लड जो है वो CO2 को हमारे लंग्स तक लेके जाता है। और लंग्स में जाने के बाद हम लोग ब्रीद आउट करते हैं। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसी टाइम जो CO2 होता है वो भी हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से इस एक्ट से ही क्या होता है, CO2 एक्सक्रीट करता है। तो आपको क्लियर है, एक बार और मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ कि हमारे टिश्यूज़ में CO2 प्रेजेंट होते हैं। हमारे टिश्यूज़ से CO2 जो होता है वो हमारे ब्लड में आता है डिफ्यूज़न से, एंड ब्लड में आने के बाद वो क्या करता है, ब्लड उसको CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है। और लंग्स जो में आने के बाद जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो जो CO2 है वो हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके से लंग्स जो है वो CO2 एक्सक्रीट करता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किडनी का एक्सक्रीशन यूरिया का एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके देन, थैंक यू।